हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 24 से लेकर के 30 जून 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग आपका 50 एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन एमसीक्यूज़ के अंदर आपको मिलेंगी क्या, अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, आपको बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, आपको इंटरनेशनली जानकारी मिलेगी, आपको नेशनल इश्यूज़ पता चलेंगे और अलग अलग स्टेट्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और स्टैटिक जो करंट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, चाहे जैसे मान लीजिए जैसे सीएम हैं, गवर्नर हैं किसी राज्य के, और जितनी भी जो योजनाएं हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ में आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी रिलेटेड टू दिस वीक। तो इस 7 दिन का जो वीकली करंट अफेयर है वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, किस राज्य के अंदर? तो गोवा राज्य के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, और जो कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर 2023 के बीच में इन खेलों का जो आयोजन है वो किया जाएगा। और अगर इसकी मैस्कोट की बात करी जाए, मैस्कोट यानी शुभंकर की बात की जाए, तो वो कौन है? मोगा इसका शुभंकर है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है मोगा, जिसका जो शुभंकर है, जिसको लॉन्च किया है किसने? प्रमोद सावंत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के? गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो भवानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? मतलब इंडिया का पहला मेडल जीता है इस तरीके का, जो कि है ब्रोंज मेडल, जो कि इन्होंने जो विमेंस सैबर इवेंट के अंदर जापान की मिसाकी एमुरा को 15-10 से हराया है इन्होंने। मिसाकी एमुरा को, जो कि जो फॉर्मर चैंपियन रह चुकी हैं, पिछले साल की चैंपियन थी, और इन्होंने इसको हराया है। और ये जो गेम्स हैं, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो गेम हैं अभी जो हुए हैं वो चाइना के वुक्सी के अंदर आयोजित हुए हैं। चाइना वुक्सी के अंदर इनका आयोजन किया गया था। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस जो है ये 22 जून को मनाया जाता है। और इसका जो विचार है ये किसने दिया था? रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो विचार है वो दिया था, यानी आरपीओ ने इसका जो विचार है वो दिया था। और अब की बार की जो थीम क्या थी? 2023 की थीम थी कन्वर्ज, रिस्टोर एंड रीजनरेट, इसकी थीम थी। कन्वर्ज, रिस्टोर एंड रीजनरेट इसकी थीम थी, जो कि बनाया गया है कब? 22 जून को बनाया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको 77% यानी कि फीसदी वोटिंग के साथ में ये पहले स्थान पर हैं। और इसी लिस्ट के अंदर जो बाइडन हैं वो 41 यानी कि 41% के साथ में है, और इनका रैंक है छठा, तो ये छठे स्थान पर आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है लोकप्रियता के अंदर? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा? तो पंजाब में एक नया बनाया गया है, जैसे मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो पहले राज्यपाल होते थे, विश्वविद्यालयों के जो चांसलर थे वो राज्यपाल होते थे, बट अभी मुख्यमंत्री जो होगा वो जो विश्वविद्यालय है उनका चांसलर होगा। और अगर हम बात करें पंजाब की जो राज्यपाल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं पंजाब के राज्यपाल हैं, और ये यहाँ पर हैं भगवंत मान, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा हाल ही में निकाली गई है, और ये हर साल निकाली जाती है, और इनका जो इस संबंध है ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के पुरी शहर के अंदर जगन्नाथ मंदिर में इस यात्रा को समापन किया जाता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा एक बहुत ही मतलब पवित्र, हिंदू धर्म के अंदर पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर देश विदेश से लाखों जो श्रद्धालु हैं वो भाग लेते हैं। और ये जो जगन्नाथ मंदिर जो है ये पवित्र 4 धामों में पड़ता है, और यहाँ पर श्री जो भगवान विष्णु जी हैं उनके जो 8वें अवतार श्री कृष्ण
और उनके भाई बलभद्र और जो सुभद्रा जो उनकी बहन है, उनकी तीनों की जो रथ यात्रा है उनकी निकाली जाती है, जो कि लगभग आपका 2.5 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, जिसको पैदल यात्री अपने हाथों से उनको खींचते हैं। 2.5 किलोमीटर तक ये यात्रा चलती है और काफ़ी फेमस है, जो कि उड़ीसा के पुरी के अंदर ये आयोजन इसका किया जाता है हर साल। हाल ही में पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है, ये नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का मेन कारण क्या है कि जो किसानों की जो केवाईसी है उसको पूरा करना इसके मेन कारण है। और अगर आपसे पूछ ले जो केवाईसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। नो योर कस्टमर यानी केवाईसी इसका फुल फॉर्म होता है। निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम होगा, जो कि मध्य प्रदेश का 7वें नंबर का। और इंडिया का अगर आपसे बात करें तो इंडिया का ये है 54th जो टाइगर रिजर्व है ये बनाया जाएगा, जो कि नोरा देही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, यानी नोरा देही एक तो और वीरांगना दुर्गावती जो सेंचुरी है उसको आपस में मिला करके इसको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम दिया जाएगा, जो कि एमपी का 7th और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व होगा। पीएम मोदी 21 से 24 जून 2023 तक किस देश की यात्रा पर थे? तो ये किस देश की यात्रा पर थे? ये अमेरिका की यात्रा पर थे। और ये जो पीएम मोदी का ये पहली यूएस स्टेट विजिट है। और यहाँ पर दिया गया है कि 21 जून में को ये इनका जो टाइम टेबल था तो कुछ इस तरीके से था कि न्यूयॉर्क में थे ये और योगा सेलिब्रेशन किया है यहाँ पर इन्होंने। और क्योंकि 21 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे, और 22 जून को वाशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर इन्होंने जो बाइडेन के साथ में डिनर वगैरह किया था। और 23 तारीख को भी ज्वाइंटली होस्ट किया था इन्होंने कमला हैरिस एंड एंटोनी ब्लिंकन को। एंड 24 और 25 को ये जो इजिप्ट के अंदर वापस आते टाइम पे विल गो टू इजिप्ट ऑन द वे बैक टू यूएस टू मीट द प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी कि 24 और 25 को ये जो वापस लौटते टाइम पे इजिप्ट यानी कि मिस्र की यात्रा पर थे। यहाँ पर उन्होंने ये अब्दुल फतेह अल सीसी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ मिस्र से इन्होंने मुलाकात करी है, जो कि हम आगे एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको पढ़ने वाले हैं। T20 विमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने, यानी भारत ए यानी इंडिया ए ने बांग्लादेश ए को हराया है। बांग्लादेश ए को इन्होंने हराया है और ये T20 विमेन्स इमर्जिंग एशिया कप की विजेता बनी है भारत की टीम। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पॉलिटेक्निक चलो ये एक अभियान है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य कारण क्या है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? तो दुनिया का जो सबसे रहने योग्य जो शहर है वो है कौन सा? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और ये दुनिया का सबसे योग्य रहने के लायक जो शहर है वो माना गया है। और इसी के अंदर अगर अपने न्यू दिल्ली की अगर रैंकिंग की बात करें तो वो आती है 141 नंबर पे। और अगर मुंबई की बात करें तो वो आता है 144 नंबर पे। तो ये इनकी रैंकिंग है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो 45वां 45th इसका एडिशन था। और ये जो पुरस्कार है ये अरुंधति रॉय को मिला है उनकी पुस्तक आज़ादी के लिए। इनकी पुस्तक आज़ादी के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो जेंडर गैप जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है वो है 127 आउट ऑफ 146।
146 में से जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो है 127 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अंदर। और इसके अंदर जो आइसलैंड है, आइसलैंड ने टॉप किया है, ये है पहले स्थान पर, फर्स्ट है आइसलैंड। INS कृपाण भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? तो INS एक इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS जो कृपाण है उसको भारत की जो नौसेना है उसने गिफ्ट किया है। किसको? वियतनाम को गिफ्ट किया है, ताकि आपस में जो भाईचारा है उसको बढ़ावा देने के लिए लगा लीजिए, या फिर एक तरफ से चाइना को एक कड़ा सबक सिखाने के लिए जो कदम है वो इंडिया बार बार उठा रहा है। और मतलब मेन मकसद क्या है कि नौसेना की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है, भारत का और वियना की जो नौसेना की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना है टू फेस चाइना फॉर फ्यूचर। इसलिए इसको नए नए मतलब जो हथियार हैं उसको सौंपा गया है। तो वियतनाम को इसकी ज़रूरत थी INS कृपाण जैसी जो इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट की, और इसलिए इसको सौंपा गया है वियतनाम को। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक जो है ये सफदरजंग दिल्ली के अंदर इसको खोला गया है। और क्योंकि 7 से लेकर के 10 मिलियन तक जो लोग हैं वो हर साल या तो एक्सीडेंट के थ्रू अपनी स्किन का लॉस करते हैं या फिर जलने के कारण यानी अपनी स्किन का लॉस करते हैं। तो इसीलिए सफदरजंग के अंदर दिल्ली का यानी उत्तर भारत का सबसे पहला जो स्किन बैंक है उसको खोला गया है, ताकि जो स्किन है उसको रिकवर किया जा सके किसी भी तरीके से, चाहे किसी के डोनर के थ्रू इसको स्किन जो है उसको ठीक किया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बिहार राज्य के अंदर इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में जो अयोध्या जनकपुरी राम जानकी मार्ग है उसके ऊपर स्थित है, जो कि 2025 तक इसका निर्माण जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी जो अध्यक्ष हैं ये रूबी सिन्हा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल का। और अगर आपसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछे तो ये जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो कि ब्रिक्स के अंदर शामिल हैं। किस राज्य में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों यानी मिडाइवल रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो किस राज्य के अंदर खोजे गए हैं ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर खोजे गए हैं। और यहाँ पर इस के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से एक आदमी है जो कि एक हल के जैसा जो है वो उसको जुताई कर रहा है। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर मिली हैं, जो कि मिडाइवल पीरियड की हैं, जो मध्य पाषाणकालीन जो शैल चित्र हैं वो दिखाए गए हैं। डॉक्टर सुमित सेठ किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो पनामा के अंदर डॉक्टर सुमित सेठ को जो भारत का राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। पेंगल पथुकपट्टू थीटम महिला सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना का जो शुभारंभ है ये चेन्नई शहर से इसका शुभारंभ जो है किया गया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो महिलाएं रात के 10 बजे से लेकर के और सुबह के 7 बजे के बीच में अपने काम से जो लौटती हैं, वापस घर आती हैं, तो उनके लिए एक सुरक्षित परिवहन प्रदान करना इसका मेन मोटिव है। और अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु के CM का क्या नाम है तो वो है M.K. स्टैलिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब बनाया गया है? तो नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है ये 26 जून को बनाया गया है। इजिप्ट के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? यानी इजिप्ट यानी मिस्र, यानी 24 और 25 तारीख को
इसकी यात्रा पर थे, इजिप्ट की यात्रा पर थे, अमेरिका से लौटते टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसी टाइम इनको द ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, जो कि सर्वोच्च राजकीय सम्मान है इजिप्ट का। और ये कौन है? ये हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन पेनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे और इन्हें 2019 के अंदर लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक होने के कारण इनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और एक जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, उसका भी को भी बनाने के अंदर इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इनकी 101 वर्ष की जो उम्र में इनका जो है निधन जो है वो हो गया है। निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो लंदन के अंदर इनको, यानी शंकर महादेवन को लंदन के अंदर डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये ब्रेथलेस सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, ब्रेथलेस सिंगिंग के अंदर जाने जाते हैं, जो कि सांस मतलब बिना सांस लिए भी लगातार जो जल्दी जल्दी जो गायन जो होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो है 40th नंबर की इनकी रैंकिंग है IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट जो है ये जारी करी है। और उसके अकॉर्डिंग जो भारत है वो 40वें नंबर पे है आउट ऑफ 64, यानी कि 64 देशों में से इसको स्थान मिला है। कौन सा? 40वां स्थान मिला है। और इसके अंदर डेनमार्क जो है ये है फर्स्ट, पहले नंबर पर आता है डेनमार्क। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के किस जिले में से चलेगी? तो ये कहाँ से चलेगी? हरियाणा का एक जिला है जींद जिले से इस जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 तक इसको चला दिया जाएगा। और रेल मंत्री कौन है? जो इंडिया के केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो शहीद जो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनकी याद में जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा की मौजूदगी में ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है बलिदान स्तंभ की, जो कि श्रीनगर के लाल चौक के पास एक प्रताप पार्क है उसके अंदर इसकी आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी गई है? श्रीनगर के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो अभी आपको पता है कि 21 से लेकर के 24 जून तक जो प्रधानमंत्री जी जो थे जो अमेरिका के अंदर गए हुए थे, स्टेट विजिट के ऊपर थे, तो इस दौरान काफ़ी जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके CEOs के साथ में उन्होंने बैठक की है। तो उसके दौरान ही जो सुंदर पिचाई जी जो हैं गूगल के जो CEO हैं उन्होंने 10 अरब डॉलर के निवेश का, यानी डिजिटलीकरण कोष के अंदर इनकी जो भागीदारी रहने वाली है 10 अरब डॉलर की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है वो हर साल बनाया जाता है 29 जून को। और ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो एक सांख्यिकविद थे और उन्हीं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1932 के अंदर ISI यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करी थी। और इसलिए 29 जून को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय जो हॉकी टीम है उसके पूर्व कप्तान रह चुके हैं तुषार खांडकर। इनको ये हॉकी इंडिया जूनियर महिला जो टीम है उसका कोच बनाया गया है। और 29 नवंबर से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच में ये जो महिला जूनियर हॉकी विश्व कप जो है 2023 के अंदर खेला जाना है, जो कि सैंटियागो चिली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा।
आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अब की बार 2023 के अंदर भारत जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है और ये 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में ये खेला जाएगा और इसका जो फाइनल मैच है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में पानी के नीचे 6000 करोड़ की लागत से सुरंग बनाएगी? तो जो हेमंत बिस्वा सरकार जो है यानी असम सरकार ने ये फैसला किया है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका कि हम जैसे गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें नुमालीगढ़ से लेकर के गोहपुर के बीच में, गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच में एक नीचे अंडरग्राउंड जो टनल है, जैसे रोड और रेल टनल जो है उसका डेवलपमेंट करेंगे, जिसके अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आने वाली है। अमेरिका में किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है? तो न्यूयॉर्क के अंदर दिवाली के उपलक्ष्य पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करी गई है। दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेब जो लेन है उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड इसका नाम बदल दिया गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश ने निर्मित किया है? तो चाइना को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वो, और पहले नंबर पे आती है अमेरिका, पहले नंबर पे है अमेरिका और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वो इंडिया ने प्रोवाइड किया है और इन्होंने चाइना को जो है पीछे छोड़ दिया है। और अगर आपसे पूछे कि जो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी जो हैं अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। किस समूह के द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा इसका जो शुरुआत है वो करी गई है। 61वें जन्मदिन के ऊपर गौतम अडानी जी जो हैं, जो कि फाउंडर हैं अडानी ग्रुप के, और 61वें जन्मदिन के ऊपर इन्होंने 1983 जो वर्ल्ड कप के जो विजेता टीम है उसको इनवाइट किया था और इसी दौरान इन्होंने जीतेंगे हम नामक पहल की शुरुआत करी है, इस अभियान की पहल शुरू करी है। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो अनुमानित जो जीडीपी वृद्धि दर है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रेट है वो 6% यानी कि 6% रहने वाली है, ये इनका अनुमान है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024। रजत वर्मा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा जी जो हैं वो डीबीएस इंडिया बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा हम आपको स्टैटिक जीके और मैथ्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आपको मंथली भी जो करंट अफेयर है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ साथ में आपको जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी टाइम पर दी जाती है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।